हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 10th के अंतर्गत साइंस का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे पहले इस चैप्टर के हम 13 वीडियोज़ अपलोड कर चुके हैं, जिसकी फर्स्ट 12 वीडियोज़ में हमने एनसीईआरटी का जो नोट्स वाला पोर्शन था उसको कवर किया था। वीडियो नंबर 13 में हमने इंटेक्स क्वेश्चन, अभ्यास के अंतर्गत दिए गए जो प्रश्न उत्तर थे उसको डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ये इस चैप्टर का अंतिम वीडियो होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट को स्टार्ट करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, पार्ट 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर इनकरेक्ट। ठीक, आपको एक क्वेश्चन दी है, लेड ऑक्साइड प्लस कार्बन इज इक्वल टू लेड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्या किया, जो लेड ऑक्साइड था, लेड ऑक्साइड को कार्बन से रिएक्ट कराया, उसके बाद जो कंपाउंड बना वो क्या बना, लेड, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा यहाँ पर अलग किया गया। तो इस जो दी हुई इक्वेशन है, इस दी हुई इक्वेशन में आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है इसमें इनकरेक्ट है। तो ए जो ऑप्शन दिया गया है, लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड जो था, लेड क्या किया गया इस इक्वेशन में, रिड्यूस्ड हुआ, ये आपसे पूछा गया है। तो इसमें चेक कर लेते हैं हम। देखो लेड क्या हमारे पास, लेड की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर वो क्या है, +2 है। लेड कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेफ्ट हैंड साइड +2 में है। +2 से कहाँ आ गया, 0। ठीक है, +2 से कहाँ आ गया, 0। ठीक है, तो ये रिड्यूस तो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में गलत है। दूसरा देख रहे हैं, हमारे पास क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी क्या है अपने आप में गलत है। नेक्स्ट क्या हमारे पास, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन की वैलेंसी कितनी है यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितनी है +4, तो कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में सही है, यानी स्टेटमेंट थर्ड क्या अपने आप में, क्योंकि यहाँ पर क्या 0 से +4 पहुँच रहा है, तो स्टेटमेंट क्या अपने आप में सही है। लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, यानी लेड ऑक्साइड किस में रिड्यूस हो रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, रिड्यूस किया जा रहा है, तो ये स्टेटमेंट क्या अपने आप में सही है। तो पहला और सेकंड यानी ए और बी ऑप्शन क्या है, गलत है। ये दो ऑप्शन क्या हमारे पास गलत है। इसको ऐसे ढंग से कर लेता हम, ए स्टेटमेंट और बी स्टेटमेंट क्या हमारे पास गलत है। और इसमें से चेक कर लो कि कौन सा करेक्ट आंसर बन रहा है। ए एंड बी ऑप्शन में इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा यही क्या है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए वाला जो होगा, ए एंड बी आर क्या है, इनकरेक्ट ढूंढना है। याद रखिएगा क्या ढूंढना है आपको, इनकरेक्ट, यानी जो स्टेटमेंट गलत है वही आपको चेक करना है। ठीक है, तो ए एंड बी फर्स्ट ऑप्शन में ही है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर ए और सी दिखा रखा है, जबकि सी स्टेटमेंट क्या है, सही है। इसमें ए बी सी दे रखा है, ऑल दे रखा है, तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, Fe2O3 प्लस Al इज इक्वल टू Al2O3 प्लस Fe। ठीक है, आपको एक इक्वेशन दी है, फेरिक ऑक्साइड को एल्यूमिनियम से क्या किया हमने, रिएक्ट कराया, तो उसके बाद जो प्रोडक्ट बना वो क्या था हमारे पास, Al2O3 प्लस 2Fe। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर एक रिएक्शन है जिसमें एल्यूमिनियम ने क्या किया है, आयरन को डिस्प्लेस किया हुआ है। एल्यूमिनियम ने क्या किया, आयरन को डिस्प्लेस किया हुआ है। ये आयरन की जो मेटलर्जी होती है, आयरन की मेटलर्जी में भी इस रिएक्शन को आप पढ़ोगे, तो उस टाइम पे जब इसको फेरिक ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराते हैं, तो दिस रिएक्शन इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी। जब रिडक्शन किसके साथ किया जाता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एल्यूमिनियम यहाँ पर यूज किया जा रहा है, तो जब रिडक्शन एल्यूमिनियम के साथ किया जाएगा तो दैट रिएक्शन इज नोन एज एल्यूमिनोथर्मी रिएक्शन के नेम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो बट यहाँ पर हम क्या देखना है कि इसमें जो डिफरेंट रिएक्शन दी गई हैं, तो इसमें से ये कौन सी रिएक्शन का पार्ट है, तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, किसका एग्जाम्पल है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कॉम्बिनेशन ही है, कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो एटम आपस में जुड़ने के बाद एक पदार्थ बनाते हैं, एक प्रोडक्ट बनाते हैं। डबल डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है क्योंकि इसके साथ केवल सिंगल रिएक्टेंट स्पीशीज है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, जो बिगर मॉलिक्यूल स्मॉलर मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ये डिकम्पोज नहीं हो रहा है, तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 3, what happens when dilute hydrochloric acid is added to iron filings? टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको क्या करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन कराने की इसकी आयरन
फीलिंग की। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्मूला क्या होता है HCl प्लस आयरन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास Fe। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्शन है। तो आप इसमें देखोगे तो प्रोडक्ट क्या बनता है FeCl2, क्या बनता है इसमें FeCl2 प्लस क्या निकलते हैं यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, क्या निकलती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो इसमें से आप ढूंढ सकते हैं कौन सा करेक्ट होगा। हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड आर प्रोड्यूस्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है इसका करेक्ट है, क्योंकि दूसरा ऑप्शन क्या दिया था हमें क्लोरीन गैस एंड आयरन हाइड्रोक्साइड, ये नहीं बन रहा है। नो रिएक्शन टेक्स प्लेस, रिएक्शन तो प्रोसीड हो रही है। आयरन सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड, तो ये भी क्या है फॉल्स है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये जो होगा इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। कौन सी गैस निकलेगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज की जाएगी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, व्हाट इज अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। ठीक है, इक्वेशन क्या हो रही है केमिकल बैलेंस इक्वेशन क्या है, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया क्या है और हमें रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना क्यों पड़ता है या संतुलित क्यों करना चाहिए। ठीक है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास याद आ रहा होगा। ठीक है, जिसमें क्या होता है टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट वी कैन चेंज वन फ्रॉम टू अनदर। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो उसके हिसाब से हमें ये कंप्लीट करना पड़ता है। तो देख लेते हैं हम, रिएक्शन व्हिच हैज द इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन बोथ साइड ऑफ केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। हमारे पास क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी प्रोडक्ट साइड और जो रिएक्टेंट साइड क्या होगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं अगर वो सेम है, जैसे हमने कहा A प्लस बी इज इक्वल टू हमने बनाया AB3 बना दिया। ठीक है, मान लो हमने क्या बनाया AB3, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड A कितने हैं A, जनरल इक्वेशन लिखी हमने कि राइट हैंड साइड A कितना है A, ये तो बैलेंस है। B के कितने एटम है, लेफ्ट हैंड साइड 1 है बट राइट हैंड साइड B के कितने एटम है 3 एटम, तो इसका मतलब क्या है बैलेंस नहीं है, तो हमें इसको कितना करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। तो अब जाइए क्या होगा हमारे पास जो रिएक्टेंट स्पीसीज है और जो प्रोडक्ट स्पीसीज है वो क्या है एक दूसरे के बराबर है। तो ये क्या हो गया अपने आप में केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होती है, यानी हमारे पास क्या होता है जो एलिमेंट है वो बोथ साइड क्या होते हैं बराबर करने होते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट्स दैट मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको मैं पहले बता चुका हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास द्रव्यमान का जो नियम है उसके हिसाब से क्या आता है, ना तो हम क्या मास को ना तो प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हेंस अ केमिकल रिएक्शन द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट, हेंस इट इज फॉर दिस रीजन द केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के हिसाब से क्या बताया हमने, जो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट होता है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, यानी जो अभिकारक है अभिकारक का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होना चाहिए। तो इसलिए क्या करना पड़ता है हमें, जो रिएक्शन होती हैं उस रिएक्शन को क्या करना पड़ता है हमें बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है, ताकि हमारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो फॉलो हो सके। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द देन बैलेंस देम। आपको डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं 4, तो इसको क्या करना आपको केमिकल इक्वेशन राइट करनी है और उसके हिसाब से क्या करना आपको इक्वेशन दिखानी है और उसको बैलेंस भी करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइंड विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, सिंपल है H2 प्लस N2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास अमोनिया NH3। सिंपल इक्वेशन है हमारे पास, क्या कह रहे हैं हम H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3। हाइड्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, अमोनिया गैस होती है। ठीक है, ये इसी को हम देख लेते हैं चलो आगे आंसर में। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन है, तो हमारे पास क्या है H2 प्लस N2 इक्वल टू NH3, ये क्या है इसकी केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए, यानी हाइड्रोजन के कितने मोल चाहिए हमें 3 मोल, और नाइट्रोजन के कितने हैं 1 मोल, और अमोनिया कितना बना है यहाँ पर 3 मोल बना 2 मोल बना हुआ है। तो इक्वेशन क्या होगी अपने हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। 11th 12th में पढ़ोगे आप, 12th में है दिस प्रोसेस इज नोन एज हेबर प्रोसेस। अमोनिया का अगर हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोडक्शन करना होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पर प्रोडक्शन करना होता है, तो उस स्थिति में हमें हेबर प्रोसेस का उपयोग करना पड़ता है। अगला हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसकी बैलेंस जो केमिकल इक्वेशन ये है, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S हो गया हमारे पास, ऑक्सीजन O2 से रिएक्शन कराती बर्न कर रहे हैं तो ऑक्सीजन होगी, तो प्रोडक्ट क्या बना हमारे पास वाटर बना और सल्फर डाइऑक्साइड क्या होगी यहाँ पर रिलीज की गई। ठीक है, तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन, यानी कितना होगा 2H2S प्लस 3O2 टू गिव 2H2O प्लस 2SO2। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड भी की गैस को हम ऑक्सीजन गैस से बर्न करेंगे तो हमारे पास वाटर बनेगा और सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज की जाएगी। अगला जो हमारे पास है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विथ एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड अ प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। ठीक है, हमें क्या करना है, जो बेरियम क्लोराइड है, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है Al2SO4 का होल थ्राइस। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है AlCl3,
प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। तो इसको हम बैलेंस लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस टू गिव AlCl3 प्लस BaSO4। ठीक है, BaSO4 कौन सी प्रेसिपिटेट निकला, तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में क्या होगा, अलग होगा। BaCl2 का फिजिकल स्टेट क्या है, एक्वस। ठीक है, एक्वस किसे बोला था हमने, इफ वाटर इज टेकन एज अ सॉल्वेंट। अगर हम वाटर को क्या ले रहे हैं, ब्लैक के रूप में ले रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं हम, एक्वस। एल्यूमिनियम सल्फेट भी एक्वस स्टेट में है, एल्यूमिनियम क्लोराइड एक्वस स्टेट में है, और बेरियम सल्फेट सॉलिड स्टेट में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पोटेशियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव अ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। पोटेशियम के वाटर H2O, पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड KOH बन जाएगा, और हाइड्रोजन गैस क्या होगी यहाँ पर रिलीज की जाएगी। ठीक है, तो ये क्या है, बेस है, KOH के अपने आप में बेस। तो हमारे पास क्या था, इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 2 पोटेशियम प्लस 2 H2O टू गिव 2 KOH प्लस H2। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 6, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, HNO3 का नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, कैल्शियम का नाइट्रेट बना रहा है, प्लस वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है यहाँ पर अलग किया जा रहा है। ठीक है, तो इसे क्या करना, हमें बैलेंस करना है। तो हम सिंपल कर सकते हैं, कैल्शियम के 2, इसको हम 2 कर लें, मान लो 2HNO3 कर देते हैं इसको। ठीक है, 2HNO3, तो हमारे पास क्या होगी, ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, उसके बाद बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, बैलेंस के बाद 2, इसको भी हमें 2H2 करना पड़ेगा, ये भी हमने 2H2 कर दिया। ठीक है, यानी 2HNO3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस टू गिव CaNO3 का होल ट्वाइस प्लस 2H2। तो ये क्या होगी, अपने आप में बैलेंस की इक्वेशन है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए, HNO3 के हमें 2 मोल चाहिए, और H2 भी कितना निकलेगा, 2 मोल निकलेगा। तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। NaOH प्लस H2SO4 इक्वल टू Na2SO4 प्लस H2। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमारे पास क्या बन रहा है, सोडियम का सल्फेट बन रहा है, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर अलग हो रहा है। तो इसको अगर हम बैलेंस करना चाहें, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हमें NaOH के कितने मोल लेने पड़ेंगे, हमें 2 मोल। तो NaOH के आगे से क्या कर दिया हमें 2 NaOH, ये 2 NaOH हो जाएगा, H2SO4 2 NaOH H2SO4। तो ये हमें क्या करना पड़ेगा 2H2, यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा हमें 2H2। ठीक है, तो वाटर के कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे, 2 मॉलिक्यूल। तो ये क्या हो जाएगी, अपने आप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं, Na2SO4 प्लस H2SO4। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी केमिकल बैलेंस इक्वेशन है। अगला हमारे पास NaCl प्लस AgNO3 टू गिव AgCl प्लस NaNO3। NaCl प्लस AgNO3, NaCl का नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को हम टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट टू गिव AgCl प्लस सोडियम का नाइट्रेट। ठीक है, तो ये अपने आप में बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, ये अपने आप में क्या होगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्योंकि AgCl यहाँ पर यहाँ पर एक है Cl के एक एटम, Cl का एक एटम है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद सोडियम का एक एटम, तो सोडियम भी एक एटम है यहाँ पर, नाइट्रेट के एक एटम, और नाइट्रेट भी क्या है यहाँ पर एक NO3 के रूप में प्रेजेंट है। याद रखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग, ठीक है, जो इंक लगती है, कौन सी इंक कह रहे हैं हम, जो वोटिंग के समय इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन के समय जो इंक लगती है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा इसके जो विलेन होता है उसका उपयोग करते हैं। उसके अलावा जो सिल्वर नाइट्रेट है, अभी आपको पता होगा, जो क्वारंटाइन में रख रहे हैं, तो उस समय जो एक मोहर जैसी लग रही है, हाथ पर इंक लग रही है, तो उस इंक में भी जो सिल्वर नाइट्रेट है, इसके सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। अगला हमारे पास इक्वेशन है 4th, BaCl2 प्लस H2SO4 टू गिव BaSO4 प्लस HCl। BaCl2 बेरियम क्लोराइड, H2SO4 को क्या बोलता हूँ, सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास क्या चाहिए, बी का एक एटम है, बी का एक एटम, सल्फेट है, सल्फेट एक एटम हो गया, H2SO4, तो इसको हमें 2HCl करना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बैलेंस। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास, BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव, एरो लिया हमने, क्या बनेगा, बेरियम का सल्फेट प्लस 2HCl। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ HCl। H2SO4 को क्या बोला था हमने, किंग ऑफ केमिकल्स। H2SO4 को क्या बोलता हम, किंग ऑफ केमिकल्स, अम्लों का राजा। HCl कहाँ निकलता है, हमारे स्टमक, जो हमारा अमाशय है, अमाशय में HCl रिलीज किया जाता है। ठीक है, जो फॉरेन सब्सटेंस जो होते हैं, बैक्टीरिया हैं या अन्य कोई जर्म्स हैं, तो उनको किल करने के लिए क्या होता है, ये एसिड वहाँ पर हेल्प करता है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, ये आपको वर्ड्स की फॉर्म में इक्वेशन दी गई है, तो उसको क्या करना है, आपको बैलेंस करना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, COH का होल ट्वाइस। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2।
कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है CaCO3 और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास H2। तो इसको क्या करना है आपको बैलेंस करना है, ठीक है। तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस CO2 टू गिव CaCO3 प्लस H2। तो ये केमिकल इक्वेशन क्या है अपने आप में बैलेंस है, ठीक है। ये केमिकल इक्वेशन क्या है अपने आप में बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर CO3 चाहिए था तो 2 ऑक्सीजन यहाँ से आए, 1 ऑक्सीजन यहाँ से लिया गया, 3 हो गए। अब यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हाइड्रोजन एटम है, ठीक है, 2 है। तो ये क्या है H2 के फॉर्म में रिलीज हो गया। तो ये क्या है अपने आप में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। अगला हमारे पास जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट टू गिव जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ये तो सिंपल है, Zn प्लस AgNO3 टू गिव ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें 2AgNO3 करना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें 2AgNO3। तो यहाँ पर क्या बनेगा जिंक का नाइट्रेट बन जाएगा और यहाँ पर क्या बन जाएगा 2Ag हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन Zn प्लस 2AgNO3 टू गिव ZnNO3 का होल ट्वाइस प्लस ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ सिल्वर। अगला हमारे पास है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्यूमिनियम का Al, कॉपर क्लोराइड CuCl2, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा AlCl3 और कॉपर क्या हो जाएगा Cu, ठीक है। इसको हमें बैलेंस करना है। तो सिंपल है 2Al प्लस CuCl2 टू गिव AlCl3 प्लस 3Cu। तो ये क्या होगी अपने आप में केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। अगला हमारे पास है बेरियम क्लोराइड प्लस पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है BaCl2, पोटेशियम सल्फेट K2SO4 टू गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस पोटेशियम का क्लोराइड KCl। तो इसका अगर हम बैलेंस इक्वेशन की बात करें तो क्या बनता है हमारे पास BaCl2 प्लस K2SO4, ठीक है, पोटेशियम का सल्फेट टू गिव बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस KCl, ठीक है। इक्वेशन को बैलेंस करें तो हमारे पास 2 KCl बैलेंस लिखा है, ठीक है। तो ट्वाइस मॉलिक्यूल ऑफ KCl क्या होगा यहाँ पर रिलीज किया जाएगा, ठीक है। K2SO4 को हम ऐसे लिखते हैं K2SO4। ये जो 2 होगा और जो 4 होगा ये नीचे सबस्क्रिप्ट में होगा, नीचे की तरफ होगा ये। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, ठीक है। आपको क्या करना है, जो वर्ड्स के फॉर्म में इक्वेशन दी गई है इसको आपको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसमें जो डिफरेंट रिएक्शन है वो किसका एग्जाम्पल है वो बताना है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है या फिर एडिशन रिएक्शन का पार्ट है। तो ये आपको बताना है। पोटेशियम ब्रोमाइड KBr प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2 टू गिव पोटेशियम आयोडाइड Ki प्लस बेरियम का ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिखें तो हमारे पास क्या होगा KBr ट्वाइस मॉलिक्यूल प्लस BaCl2 टू गिव 2Ki पोटेशियम आयोडाइड प्लस BaBr2। तो ये क्या है कि इसकी केमिकल इक्वेशन लिख दिया हमने सिंबॉलिक फॉर्म में। नाउ अब इसको क्या बोला हमने, दिस इज द DDR का मतलब क्या लिखा मैंने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। DDR को क्या लिखा मैंने यहाँ पर, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। बी जो है हमारे पास जिंक कार्बोनेट टू गिव जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल है, जिंक कार्बोनेट क्या होता है ZnCO3 ऑक्साइड रिएक्ट कराएंगे, हीट कराएंगे। तो हीट करने के बाद क्या होगा हमारे पास, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, रिलीज की जाएगा। तो दिस इज द एक मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इज द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। DR लिखा तो इसका मतलब क्या होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इज इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। तो सिंपल एडिशन रिएक्शन का पार्ट हो गए। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं जिसको हम। H2 प्लस Cl2 टू गिव 2HCl, ठीक है। और फिजिकल स्टेट हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन भी गैस होती है, HCl भी क्या होगा, गैसीय रूप में क्या होगा, उपस्थित होगा। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Cr का मतलब क्या है यहाँ पर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगला हमारे पास मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड टू गिव मैग्नीशियम का क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। सिंपल रिएक्शन है, ठीक है। मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है Mg, सॉलिड स्टेट होती है, HCl एक्वस स्टेट में है। मैग्नीशियम का क्लोराइड MgCl2 बनेगा एक्वस स्टेट प्लस H2, ठीक है, हाइड्रोजन गैस के रूप में अलग होगा। तो ये भी क्या हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है, ठीक है। मैग्नीशियम ने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मेटल एटम ने, मैग्नीशियम मेटल एटम हो गया, इसने क्या किया, नॉन मेटल एटम को क्या किया, रिप्लेस किया। तो ये क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर इसको हम रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई डज वन मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल है, ठीक है। आपको एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन से क्या मतलब है, तो उसको क्या करना, आपको उदाहरण के समय देना है। केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यानी वो अभिक्रियाएं जिसमें क्या होगी, जो एनर्जी होती है
वो किसके फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में निकल सकती है, हीट के फॉर्म में निकल सकती है, या कोई अन्य रूप में भी क्या होती है एनर्जी रिलीज की जा सकती है। तो वो क्या हो गया हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होगा। ठीक है, जैसे हमारे पास क्या है Na+12Cl2, Na+12Cl2 टू गिव NaCl सॉलिड स्टेट प्लस 411 किलो जूल मोल एनर्जी क्या होगी यहाँ पर रिलीज की गई। तो ये क्या था हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट है। उसके अलावा हमने इससे पहले डिस्कस किया था क्विकलाइम को हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो उस समय भी क्या होती है एनर्जी रिलीज की जाती है, जहाँ पर कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उस कंपाउंड को हम वाइट वॉश के लिए यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, वो भी क्या हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन का क्या होगा पार्ट होगा। इन अदर वर्ड्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक। ठीक है, जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी वो भी क्या होगी एक्सोथर्मिक नेचर की हो सकती है। रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब एनर्जी और रिक्वायर एनर्जी इन ऑर्डर टू प्रोसीड आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी ऐसी अभिक्रियाएं जिसको प्रोसीड होने के लिए ठीक है एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, तो उसे क्या बोलता हम एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर रख सकते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल क्या है CO2 + H2O। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हम वाटर से रिएक्ट करा रहे हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस क्या हो रही है यहाँ पर रिलीज की जा रही है। तो 6CO2 + 6H2O टू गिव C6H12O6 + 6O2। ये क्या होगी अपने आप में एंडोथर्मिक रिएक्शन का पार्ट होगा। इसी रिएक्शन को हम ऐसे भी लिखते हैं 6CO2 + 12H2 भी लिखा रहता है इसको। ठीक है, 12 वाटर मॉलिक्यूल हम यूज करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका दूसरी रिएक्शन हम इस रूप में भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा इसका वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल रिलीज किए जाते हैं। ये क्या हमारे पास फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन है। याद आ रहा होगा आपको कौन सी रिएक्शन है ये फोटोसिंथेसिस, किसकी प्रेजेंस में होगा क्लोरोफिल एंड सनलाइट। सूर्य का प्रकाश चाहिए और सनलाइट चाहिए तभी रिएक्शन क्या होगी, सॉरी क्लोरोफिल एंड सूर्य का प्रकाश, तो दोनों की उपस्थिति में क्या होगा कंप्लीट की जाएगी। वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो रेस्पिरेशन होता है श्वसन की जो प्रक्रिया है उस श्वसन की प्रक्रिया को हम एक्सोथर्मिक की तरह ठीक है ऊष्माक्षेपी, एक्सोथर्मिक को हिंदी में क्या बोलता हम ऊष्माक्षेपी की तरह क्यों व्यवहार किया जाता है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू सपोर्ट लाइफ। हमारे जो जीवन है उस जीवन के लिए क्या चाहिए होता है, हमें ऊर्जा की जरूरत चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी इन आवर बॉडी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फूड वी ईट। एनर्जी हमें वो भोजन कहाँ से मिलती है, जिस भोजन को हम लेते हैं उसके द्वारा क्या मिलती है, हमें एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। ड्यूरिंग डाइजेशन लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपलर सब्सटेंसेज सच एज ग्लूकोज। ग्लूकोज combines with oxygen in the cells and provide energy. The special name of combination reaction is respiration. Since energy is released in the whole process, it is an exothermic reaction. हमारे पास क्या होता है जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है ग्लूकोज, वो ग्लूकोज क्या होता है उसके बाद हमारे सेल्स में पहुंचता है। सेल्स में क्या करते हैं हमारे सेल्स ने क्या किया ऑक्सीजन लिया, हम रेस्पिरेशन करते हैं, श्वसन करते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाती है। उसके बाद क्या होता है जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्शन करने के बाद क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में क्या होता है टूट जाता है और एनर्जी क्या जाती है उसमें रिलीज की जाती है। और उस एनर्जी का उपयोग किस में करते हैं हम, जो हमारी एक्टिविटी होती है जैसे हमने खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, तो इसमें क्या करते हैं हम उस एनर्जी का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट इक्वेशन फॉर दीज रिएक्शंस। ठीक है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के क्या है उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या होता है जुड़ता है, डिकम्पोजिशन में क्या होता है टूटता है, तो ये क्या है एक दूसरे के उल्टे हैं। ठीक है, तो इससे क्या करना हमें लिखना है, एग्जाम्पल देना है और बताना है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर दोज इन विच कंपाउंड ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर सब्सटेंसेस। यानी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा उसमें क्या होगा जो बिगर मॉलिक्यूल होगा वो डिकम्पोज होने के बाद 2 या 2 से ज़्यादा जो छोटे मॉलिक्यूल होंगे उसमें क्या होंगे डिकम्पोज किए जाएंगे। दिस रिएक्शन रिक्वायर अ सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोसीड। ठीक है, इसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है हमें एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, हम एनर्जी सप्लाई करेंगे तब जाके क्या होगा रिएक्शन कंप्लीट होगी। Thus, they are exact opposite of combination reaction in which 2 or more substances combine to give a new substances with the release of energy। यानी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है उसमें 2 या 2 से अधिक जो सब्सटेंसेज होंगे वो आपस में रिएक्ट होने के बाद क्या बनेंगे एक लार्ज मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो वो क्या हो गया हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल लिखा है H2O। वाटर था, वाटर का अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ठीक है हम क्या देंगे इसको इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे। आपको याद आ रहा होगा हमने इससे पहले एक्टिविटी किया था तो उसमें हमने देखा था कि जो
वाटर है उसका अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो वहाँ पर दो गैसें रिलीज की जाती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन कितना पार्ट निकलता है 2 पार्ट और ऑक्सीजन कितना निकलता है 1 पार्ट, तो 2:1 इसका रिलीज किया जाता है। कॉम्बिनेशन इसको हमने जस्ट पलट दिया रिएक्शन को। ठीक है, तो H2 प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास H2O प्लस एनर्जी। अब इसमें देखो हमें एनर्जी देनी पड़ी क्योंकि हमें इसका क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो इलेक्ट्रोलाइसिस के थ्रू हम इसको एनर्जी देंगे, लाइट की तरह हम इसको कंप्लीट कराएंगे। अब वही जो एनर्जी ली होगी ये एनर्जी क्या कर देगा यहाँ पर रिलीज कर देगा। तो ये क्या हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और जो हमारे पास क्या होते हैं कॉम्बिनेशन, वो एक दूसरे क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। राइट वन इक्वेशन ईच ऑफ फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आपको क्या करना है, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, विघटन अभिक्रिया जो है उसका क्या करना है, आपको उदाहरण देना है जिसमें लाइट की जरूरत पड़े, हीट की जरूरत पड़े या फिर इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़े, तो इसके हिसाब से। तो पहला क्वेश्चन हमने थर्मल डिकम्पोजिशन लिया हुआ है। थर्मल का मतलब क्या है, यहाँ पर हीट से लिया गया है। तो FeSO4 को हम डिकम्पोज करेंगे तो Fe2O3, SO2 और SO3 क्या होगा, अलग किया जाएगा। तो दिस इज द थर्मल डिकम्पोजिशन, और यू कैन से यहाँ पर हम डेल्टा का साइन लगा देंगे तो हम इसको हीट करेंगे तब जाके कंप्लीट होगा। डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट, ठीक है, हम इसको क्या कर रहे हैं, लाइट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो AgCl को हम तोड़ते हैं तो Ag प्लस Cl2 के फॉर्म में अलग हो जाएगा। उसके अलावा हमारे पास क्या था AgBr, AgBr को भी क्या करेंगे, हम हीट करेंगे, लाइट देंगे इसको, तो क्या बनेगा Ag प्लस Br। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा। तो ये भी क्या हमारे पास लाइट रिएक्शन का पार्ट है। डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं तो उसके थ्रू भी देख सकते हैं। तो हमारे पास क्या था Al2O3 टू गिव Al प्लस O2, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हमने हीट किया तो एल्यूमिनियम अलग हो गया, ठीक है, और O2 क्या हो गया यहाँ पर अलग हो गया। या डिकम्पोज इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू आप ये भी लिख सकते हैं H2, जिससे पहले जो क्वेश्चन नंबर इससे पहले देखा था हमने, इसमें क्या निकला था H2 प्लस O2 क्या हो रहा था यहाँ पर अलग किया जाता है। ये वाली जो रिएक्शन है कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ये वाला। ठीक है, तो ये क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस वाला पार्ट है, तो इसी को हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर राइट कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारे पास डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय लाइट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन बाय हीट। What is the difference between, question number 13, what is the difference between displacement and double displacement reaction? Write equation for these reaction. In a displacement reaction, a more reactive element replace a less reactive element from a compound. ठीक है, जिसमें कि जो रिएक्टिविटी होगी वो ज़्यादा होगी, वो दूसरे एलिमेंट को क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो हमारे पास क्या था Zn ने क्या किया, इस कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया, जिंक का सल्फेट और कॉपर फॉर्म हो गया यहाँ पर। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन 2 एटम्स और अ ग्रुप ऑफ एटम्स स्विच प्लेस ऑफ देयर न्यू कंपाउंड्स। यानी जो हमारे पास क्या होता है डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है, उसमें एक एलिमेंट क्या कर देता है, अपनी पोजीशन को दूसरे के साथ क्या कर देता है, स्विच कर देता है। तब देखो एग्जांपल Na2SO4 प्लस BaCl2 टू गिव BaSO4 प्लस NaCl। तो यहाँ पर हुआ क्या, देखो इसका कटाइन, इसका एनाइन, ठीक है, यहाँ पर सोडियम क्या है, कटाइन है, और सल्फेट क्या है, अनाइन के रूप में है। वैसे ही बेरियम कटाइन है, Cl क्या है, अनाइन है। तो सोडियम के कटाइन ने क्या कर दिया, इसके एनाइन को ले लिया, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन गया, NaCl, यानी सोडियम के साथ क्लोरीन ऐड हो गया तो NaCl बन गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पर Ba क्या होगा, स्विच हो गया। दूसरा प्रोडक्ट क्या बना, बेरियम ने किसको ले लिया, सल्फेट को ले लिया, तो प्रोडक्ट क्या बन गया हमारे पास BaSO4। तो जस्ट यहाँ पर क्या थे, जो आयंस थे, ठीक है, एटम थे, उनको क्या कर दिया हमने, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, स्विच कर दिया या शिफ्ट कर दिया। तो दैट इज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्वेश्चन 14, इन द refining of silver, the recovery of silver from silver nitrate solution involve displacement by copper metal. Write down the reaction involved. तो हमारे पास सिंपल इक्वेशन है, तो 2AgNO3 को हमने कॉपर से रिएक्शन कराया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस Ag, ठीक है, सॉलिड स्टेट, सिल्वर नाइट्रेट की एक्वेशन स्टेट, कॉपर सॉलिड स्टेट, कॉपर नाइट्रेट एक्वेशन स्टेट, सिल्वर सॉलिड स्टेट। तो ये क्या हमारे पास सिल्वर को क्या कर दिया हमने, रिकवर कर दिया। क्वेश्चन 15, What do you mean by a precipitation reaction? Explain by giving examples. ठीक है, precipitation reaction क्या होती है उसको हमें explain करना है। A reaction in which an insoluble solid called precipitate is formed is called a precipitation reaction. ठीक है, हमारे पास ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें क्या होता है, जो insoluble जो कंपाउंड होता है उसमें एक कंपोनेंट जो होगा, एक सब्सटेंसेस जो होगा, कंपोनेंट जो होगा, वो insoluble रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, उसका क्या निकलेगा, प्रेसिपिटेट निकलेगा। पीपीटी का मतलब क्या है यहाँ पर, प्रेसिपिटेट या अवक्षेप के रूप में क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ये क्या हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का एग्जांपल होता है। इन दिस रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट ओपन एज अ प्रेसिपिटेट। देखो हमारे पास क्या है, Na2CO3 प्लस CaCl2, सोडियम कार्बोनेट को हमने कैल्शियम क्लोराइड से रिएक्शन कराया तो कैल्शियम का कार्बोनेट बन गया और NaCl क्या हो गया, यहाँ पर अलग किया गया। तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, सॉलिड स्टेट आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रेसिपिटेट के रूप में क्या होगा, अलग होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, एक्सप्लेन द फॉलोइंग इन टर्म्स ऑफ गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन विथ 2 एग्जाम्पल ईच। ठीक है, आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का क्या करना है, 2 एग्जाम्पल के साथ क्या करना है, लिखना है। ऑक्सीडेशन इज द गेन ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो CO2 प्लस H2, ठीक है, CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या बना हमारे पास, CO प्लस H2। तो ये क्या था हमारे पास, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या हो गया हमारे इक्वेशन में, H2 इज ऑक्सीडाइज टू H2। जो H2 था, हाइड्रोजन था, वो ऑक्सीडाइज हो गया किसके रूप में, H2O के रूप में। कैसे पहचानेंगे, H2 के ऑक्सीडेशन स्टेट नंबर कितना है, यहाँ पर 0 और यहाँ पर कितना आ गया, +1। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया ऑक्सीजन का, लेफ्ट हैंड साइड 0 था और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट साइड कितना हो गया, 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, प्लस चार्ज बढ़ गया, तो इसका मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। Cu प्लस O2 इक्वल टू CO। ठीक है, कॉपर को हमने ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो क्यूप्रिक ऑक्साइड बन गया या कॉपर ऑक्साइड बन गया। कॉपर इज ऑक्सीडाइज टू CuO। कैसे पहचानेंगे, Cu के ऑक्सीडेशन नंबर कितना है यहाँ पर, 0 0, कितने में आ गया, +2 में आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, कॉपर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। अगला हमारे पास रिडक्शन इज द लॉस ऑफ ऑक्सीजन। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का लॉस किया जाता है और हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ता है। तो हमारे पास क्या है, CO2 प्लस H2 इज इक्वल टू क्या लिखा हमने, CO प्लस H2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को हमने हाइड्रोजन से रिएक्शन कराई तो हमारे पास क्या बन गया, H2O प्लस CO। ठीक है, अब इस इक्वेशन में देखेंगे तो CO2 इज रिड्यूस्ड टू CO। कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया, रिड्यूस हो गया किसमें, CO में। कैसे पहचाने की, देखो कार्बन कितना है यहाँ पर 4 और यहाँ पर कार्बन कितना आ गया, +2। ठीक है, तो 4 से कितना आ गया, +4 ऑक्सीडेशन नंबर से कितना आ गया, +2 ऑक्सीडेशन नंबर। तो प्लस चार्ज क्या हो गया, डिक्रीज किया गया, इलेक्ट्रॉन गेन किया इसने, तो तभी क्या हो गया, ये रिडक्शन का पार्ट हो गया, रिड्यूस्ड हो गया। अगला हमारे पास CuO प्लस H2 इज इक्वल टू Cu प्लस H2। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, कॉपर इज रिड्यूस्ड टू Cu। तो आप इसको भी ऐसे ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन 17, अ शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक इन कलर, नेम द एलिमेंट X एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। तो X जो सब्सटेंस है वो क्या है, कॉपर। X सब्सटेंस क्या है अपने आप में, कॉपर। एंड द ब्लैक कलर्ड कंपाउंड फॉर्म्ड इज कॉपर ऑक्साइड। ब्लैक कलर्ड जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या बनेगा हमारे पास, कॉपर का ऑक्साइड बनेगा। द इक्वेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, तो Cu प्लस O2 इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, CuO। इसको 2 कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए, तो 2Cu प्लस O2 इक्वल टू 2CuO बन जाएगा। क्वेश्चन 18, वाई डू वी अप्लाई पेंट और आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, आयरन आर्टिकल्स पर क्या करता है, पेंट क्यों करते हैं। ठीक है, वाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन आयरन आर्टिकल्स, और ये ऑन है, सॉरी। ठीक है, तो ऑन आयरन आर्टिकल्स। ठीक है, लोहे की जो चीज़ें होती हैं उस पर हम पेंट क्यों करते हैं, पता है आपको, जंग लगने से क्या करता हम उसको बचाते हैं। तो सिंपल प्रोसेस है। तो आयरन आर्टिकल्स आर पेंटेड बिकॉज इट प्रिवेंट्स फ्रॉम द रस्टिंग। ठीक है, तो जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है उससे तब क्या करते हैं, इसको बचाते हैं। व्हेन पेंटेड द कॉन्टैक्ट ऑफ आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम मॉइस्चर एयर इज कट ऑफ। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर उस पर नहीं लग पाएगा। हेंस रस्टिंग इज प्रिवेंटेड, देयर प्रेजेंस इन इसेंशियल फॉर रस्टिंग टेक प्लेस। ठीक है, जो लोहे पर जंग लगने की जो प्रक्रिया है उससे क्या किया जाता है, इसको बचाया जाता है। वैसे आपको पता होगा, या तो हम क्या करते हैं उस पर पेंट कर देते हैं या ग्रीसिंग कर देते हैं, या फिर किसी दूसरे जो मोर रिएक्टिव मेटल आइटम होता है उसके बाहर से क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं। तो ये क्या होता है, आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन वाई। ठीक है, ऑयल या फैट कंटेनिंग जो फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। तो इसका क्यों किया जाता है, आपको पता है, इससे पहले बताया था हमने रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या जाता है, जो जैसे कुरकुरे के पैकेट हैं, बिस्किट के पैकेट हैं, या अन्य कोई नमकीन के पैकेट है, तो उसमें क्या करता है, हम नाइट्रोजन गैस को क्या करते हैं, वहाँ पर फिल कर देते हैं, ताकि उसमें जो उनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो क्या हो, उसमें बनी रहे। नाइट्रोजन इज एन इनर्ट गैस एंड डज नॉट इजीली रिएक्ट विथ दीज सब्सटेंसेस। नाइट्रोजन के अपने आप में बहुत ज़्यादा इनर्ट गैस है। ठीक है, तो वो क्या करती है, इन प्रोडक्ट से वहाँ पर जो ऑयल होगा या जो फैट कंटेनिंग कंपोनेंट्स होंगे तो उसमें क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन रिएक्ट विथ फूड सब्सटेंसेज एंड मेक देम रेंसिड। जो ऑक्सीजन होता है वो फूड सब्सटेंसेज रिएक्शन करने के बाद क्या बनाया जाता है, उसको रेंसिड कर देता है। 10 बैग यूज्ड इन पैकिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विथ नाइट्रोजन गैस टू रिमूव ऑक्सीजन इनसाइड द पैक। ठीक है, नाइट्रोजन गैस वहाँ पर भर दी जाती है, ऑक्सीजन को वहाँ से रिमूव किया जाता है ताकि उन कंपाउंड्स का ऑक्सीडेशन ना हो पाए। व्हेन ऑक्सीजन इज नॉट प्रेजेंट इनसाइड द पैक, रेंसिडिटी ऑफ ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स अवॉइडेड। ठीक है, तो उनकी जो रेंसिडिटी होगी, ठीक है, फूड कंटेनिंग कंपाउंड जो होंगे
उसमें जो न्यूट्रेंट वैल्यू होगी, ठीक है, वो क्या होगी, उसमें बनी हुई रहेगी, जिसको हम क्या कर सकते हैं, लॉन्गर टाइम तक चला सकते हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन वन एग्जाम्पल ईच, ठीक है, एक क्या हमारे पास कोरोजन, दूसरे क्या हमारे पास रेंसिडिटी। कोरोजन is defined as a process where materials, usually metals, deteriorates as a result of a chemical reaction with air, moisture, chemicals, etc. ठीक है, हमारे पास क्या जो केमिकल रिएक्शन है उसमें जो कोरोजन है, उस कोरोजन में क्या होता है, जो मेटल एटम होता है उसको क्या किया जाता है, डिटोरिएट, ठीक है, उसको क्या होता है, धीरे धीरे मेटल एटम क्या होता है, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उसके द्वारा उसको ईटअप किया जाता है, ठीक है, उसको खाया जाता है। ये मेटल एटम क्या होता है, डिटोरिएट किया जाता है, खत्म हो जाता है या नष्ट होता है, जिसके थ्रू क्या, किसके बेस पे, वहाँ पर केमिकल रिएक्शन होती है, कौन कौन सी, एयर की प्रेजेंस में, ठीक है, वहाँ पर गैसें होंगी, मॉइस्चर होगा तो वाटर आ जाएगा, ठीक है, तो केमिकल्स एक्सेट्रा। तो अन्य जो केमिकल्स हैं जैसे एसिड रेन हो गया तो वो क्या करते हैं, उसको ईटअप कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म अ हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ठीक है, ये क्या हमारे पास आयरन क्या करता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर वाटर जो होती है उससे रिएक्शन करने के बाद क्या बना देता है, जिंक, जो जंग होता है उस जंग को फॉर्म कर देता है, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना देता है। रिएक्शन क्या होगी, 4Fe प्लस 3O2 प्लस NH2O, एन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, Fe2O3 प्लस NH2। दिस द फॉर्मूला ऑफ रस्ट, किसका फॉर्मूला है, रस्ट का फॉर्मूला है, जंग का अगर कहीं फॉर्मूला से जाता है तो Fe2O3 प्लस Fe2O3 डॉट XH2O या NH2O इसको राइट किया जाता है। रेंसिडिटी, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स दैट कैन इजिली नोटिस्ड बाई द चेंज इन टेस्ट एंड स्मेल इज नोन एज रेंसिडिटी, ठीक है, जो फूड आइटम्स होते हैं उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी फैट और जो ऑयल के जो कंपोनेंट्स होंगे उनका क्या किया जाता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन किया जाता है, ठीक है, उपचयन किया जाता है, ऑक्सीकरण किया जाता है, जिससे क्या होता है, उसकी जो न्यूट्रेंट वैल्यू है वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, और उनका टेस्ट भी क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, बैड स्मेल आने लग जाती है। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ बटर चेंजेस व्हेन केप्ट फॉर लॉन्ग, ठीक है, तो बटर के जो आइटम्स होंगे तो उसको हम लॉन्गर टाइम के लिए रख देते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। रेंसिडिटी कैन बी अवॉइडेड बाय, ठीक है, रेंसिडिटी को हम निम्न फॉलोइंग जो फैक्टर्स हैं इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, जिसमें हवा ना जा सके तो उसमें क्या कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। स्टोरिंग फूड इन द रेफ्रिजरेटर, ठीक है, खाना अगर कहीं पर बच गया तो उसको हम फ्रिज में रख देते हैं, ठीक है, तो उससे भी क्या किया जाता है, जो रेंसिडिटी होती है उसको कम किया जा सकता है। एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, ठीक है, तो उसको भी क्या करते हैं वहाँ पर मिक्स करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जो क्वेश्चन चैप्टर नंबर फर्स्ट है वो चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया क्योंकि हमने एक ही वीडियो में पूरी एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 20 क्वेश्चन थे तो उसको क्या कर दिया, सॉल्व किया। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।